ये आलू की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा बम्पर उत्पादन कैसे लें, इसी विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि हमें 55 से 60 दिनों के अंदर ऐसा कौन सा खाद और स्प्रे डालना है कि जिससे हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों, मैं आज इस वीडियो में सब बताऊंगा आपको कि कौन सा खाद और कौन सा स्प्रे हमें 55 से 60 दिनों में करना होता है। किसान भाइयों, आलू की जो फसल है वह सब्जी वर्ग की फसल है और भारत के कई राज्यों में इसे उगाया जाता है और आलू की खेती की जाती है। तो किसान भाइयों, आलू की जो फसल होती है वह कुछ अगली वैरायटी होती है जो कि 60 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और कुछ लेट वैरायटी होती हैं, सोना चिप्स वगैरह जो 2-3 वैरायटी हैं जो कि लंबे समय में आती है, 90 से 100 दिनों में पककर तैयार होती हैं। तो किसान भाइयों, अब बात यह है कि हमें हमारी फसल से अधिक उत्पादन कैसे लेना है। हर किसान का यही एक इच्छा होती है कि मैं अपनी फसल से बम्पर उत्पादन निकाल सकूं और वह उसी कोशिश में लगा रहता है शुरू से लास्ट तक। लेकिन कहीं न कोई हमसे चूक हो ही जाती है, या तो हम समय पर रासायनिक खाद या उर्वरक खाद का हमारी फसल में देने से वंचित रह जाते हैं, या कोई स्प्रे ऐसा हमसे छूट जाता है कि जो हम समय पर नहीं दे पाते हैं और एक अच्छा उत्पादन लेने से वंचित रह जाते हैं। तो किसान भाइयों, आज उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। अगर जो आपकी फसल भी 50 से 55 दिनों के मध्य की हो चुकी हैं, तो हमें उस समय कौन सा स्प्रे करना है और कौन सा खाद देना है ताकि एक अच्छा उत्पादन ले सके और हमारी फसल को हरा भरा रख सके, उसमें लंबे समय तक कोई फंगस का अटैक ना हो, कोई ब्लाइट या कोई थ्रिप्स का अटैक ना हो। किसान भाइयों, नीचे जब आलू बनना स्टार्ट हो जाता है हमारी फसल में, तो पौधे को एक ताकत की ज़रूरत होती है, उसे पर्याप्त भोजन की ज़रूरत होती है। तो उस समय किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी तत्व होता है फास्फोरस प्लस पोटास। हमें फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करना होती है, क्योंकि जब आलू बनता है उस समय फास्फोरस एक अहम भूमिका निभाता है हमारी आलू की फसल में। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें डीएपी लेना है। डीएपी में फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए हमें 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी लेना है। उसके अंदर 500 ग्राम बोरान N 20% जो आता है वो लेना है। उसके बाद किसान भाइयों, हमें 5 से 8 किलो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वह किसान भाइयों कंद वाली फसल में जो कंद का आकार और उसमें चमक लाने का बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तो हमें 5 से 8 किलो मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। उसके बाद किसान भाइयों 5 किलो WDG सल्फ़र लेना है। चाहे हमने पहले सल्फ़र दे दिया हो, उसके बाद भी हमें 5 किलो सल्फ़र लेना है। सल्फ़र हमारे कंद का जो चमक होता है, चमक को बढ़ाता है, उसका जो पर्दा होता है उसको कठोर बनाता है, शाइनिंग लाता है, इसलिए हमें 5 किलो सल्फ़र लेना है। उसके बाद 20 किलो हमें पोटास लेना है। MOP अगर जो आपको नहीं मिलता है तो आप SOP भी ले सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, हमें 10 किलो कैल्शियम नाइट्रेट लेना है। इन सभी को अच्छी तरह आपस में मिलाकर हमारी फसल में छिड़काव करना है और छिड़काव करने के तुरंत बाद हमें पानी पिलाना है। किसान भाइयों, इतना ध्यान रखिए कि जब हम हमारी फसल में यह सब खाद छिड़काव कर रहे हैं तो हमें पत्तों पर नहीं गिरना चाहिए। सबसे बड़ी यह ध्यान रखना है, अगर जो पत्तों पर खाद गिरेगा तो जब ओस की बूंदें गिरती हैं तो ओस के कारण पत्ते जलने का खतरा अधिक बना रहता है। तो ऐसी सावधानी से डालें हमारी फसल में ताकि वह पत्तों पर ना चिपके। उसके बाद किसान भाई, तुरंत हमें पानी पिला देना है और पानी पिलाने के 2 से 4 दिन बाद हमें हमारी फसल में एक स्प्रे करना है, ताकि हमारे उस समय क्या होता है किसान भाइयों, ओस और कोहरा अधिक गिरता है तो उस समय फंगस लगने का खतरा बना रहता है हमारी फसल में। तो हमें एक स्प्रे करना है। स्प्रे में किसान भाइयों, हमें जिस समय आपने पहले डोज में NPK 19-19 का उपयोग किया है, तो अब हमें NPK 19-19 की जगह लेना है हमें 052-34 में 52% फास्फोरस और
34% पोटास पाया जाता है, जो कि दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो हमारी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद किसान भाइयों हमें लेना है कीट नियंत्रण के लिए थायोमैक्सम 25% WG फार्म में जो आता है उसे लेना है। वो सभी प्रकार के कीटों पर अच्छी आसानी से कंट्रोल कर लेता है और लंबे समय तक हमारी फसल की कीटों से सुरक्षा करता है। तो उसका डोज हमें रखना है किसान भाइयों 120 ml से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके बाद किसान भाइयों हमें लेना है एक अच्छा बेहतरीन के फंगिसाइड जो कि लंबे समय तक हमारी फसल से झुलसा रोग, अगेती झुलसा, लिप ब्लाइट और अन्य फंगस से हमारी फसल की लंबे समय तक नियंत्रण कर सके और सुरक्षा बनाए रखे। तो उसमें हमें किसान भाई ये छोटे मोटे टेक्निकल का अब काम नहीं बन सकता, इसलिए हमें एक अच्छा बढ़िया फंगिसाइड लेना है जो कि डुपोन्ट कंपनी का एवेक्शन प्रो के नाम से आता है, जो कि बहुत बढ़िया दो टेक्निकल पाए जाते हैं किसान भाइयों उसमें, जिसमें कि फिमोक्सोबिन 12% और सायोमेक्सोनिल 22% पाया जाता है। ये दो का अच्छा फंगिसाइड का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो लंबे समय तक हमारे फसल पर कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक तरीके से कवर करता रहता है। या इसके अलावा आप BASF का एक्रोबट भी ले सकते हैं, वो भी एक ऐसा सिस्टमेटिक फंगिसाइड है जो लंबे समय तक हमारी फसल पे एक कवर बनाए रहता है ताकि किसी प्रकार का फंगस हमारी फसल पर अटैक न कर सके। उसकी मात्रा किसान भाई हमें 200 ml प्रति एकड़ से रखनी है। और जो डुपोन्ट का इक्वेशन प्रो आता है उसकी भी मात्रा हमें किसान भाई 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। किसान भाइयों ये हमेशा याद रखना कि पानी पिलाने से 2 या 4 दिन के बाद ही हमें स्प्रे करना है, ताकि तभी एक अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है। तो किसान भाइयों ये थी आलू का उत्पादन बढ़ाने की एक सीक्रेट फार्मूला। तो किसान भाई अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार से खेती बाड़ी के जुड़े वीडियो समय समय पर मिलते रहें। तो अब तक के लिए किसान भाइयों जय जवान जय किसान।